नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड सवाल है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू या हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू या हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। ओके, तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, लविंग हो। ओके, वो दी एम्प्रेस कार्ड मेरे लिए एक ट्रू लव का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, दे वांट अ फ्यूचर, दे वांट हैव किड्स विद यू। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्प्रेस की। ओके, डेफिनेटली आप एक हाई स्टैंडर्ड वुमन हो या मैन हो, मतलब आपको कोई भी पाके बहुत खुश रहेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो कोई ना कोई है जो आपकी तरफ ट्रू लव फील करते हैं। ओके, आपके बारे में पैशनेट भी फील करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा क्योंकि एम्प्रेस है एंड 8 ऑफ वांड्स है। इंस्टेंट अट्रैक्शन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं एंड आपकी तरफ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं एंड दे वांट कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो आपके साथ विथ द 8 ऑफ वांड्स। ओके, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत जल्दी डेफिनेटली हुआ। ओके, इंस्टेंट अट्रैक्शन की एनर्जी है, पर चीज़ें बहुत रफ्तार से भी आगे बढ़ेंगी। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान मुझे लगता है डायरेक्टली आपको कहेंगे कि ओके आई वांट टू सेटल डाउन, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, दे डू नॉट वांट टू वेट लॉन्ग, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एम्प्रेस एंड विथ द 8 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, ये इंसान आपके कंप्लीट ऑपोजिट हो सकते हैं या यिन एंड यांग की एनर्जी है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एम्परर कार्ड। ओके, ये काफ़ी मैस्कुलिन हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमिनिन हो सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। पर उसके बाद टावर कार्ड आया, होल्ड ऑन। तो आई थिंक जब आप इस इंसान के लाइफ में आए, प्रॉब्ली आपने इस इंसान की दुनिया हिला दी। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, 8 ऑफ वांड्स है, तो ये दिखाता है कि चीज़ें बहुत सडन हुई, अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था जब आप इस इंसान के लाइफ में आए ना। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा उनके साथ होगा, समथिंग लाइक दैट। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रहे हो। ओके, आप स्टार कार्ड एंड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं। ओके, दे थिंक वेरी हाईली ऑफ यू। ये इंसान, इस इंसान के लिए आप उनके लिए ट्रू लव हो, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार दिखाता है कि ये इंसान आपको लेके इट वॉज झट से या बहुत रफ्तार से चीज़ें हुई। ओके, एंड इट वाज एक क्लैरिटी, आपको लेके क्लैरिटी, मतलब आपको लेके आइदर इंसान इंस्टेंटली उन्हें पता चल गया कि ये इंसान मेरे लिए है, दे आर द वन, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपने इस इंसान को बदल दिया या इस इंसान की लाइफ पूरी तरीके से हिला दी है। दैट इज़ द एनर्जी विद द टावर कार्ड। ओके, टावर कार्ड मेरे लिए बहुत बार एक ऐसा कार्ड भी है जो दिखाता है लव एट फर्स्ट साइट एंड एम्परर एरीज की एनर्जी है। तो अगर देखा जाए तो इट वाज सडन, अनएक्सपेक्टेड, इंस्टेंट, उस टाइप की एनर्जी। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, नेगेटिव टावर कार्ड यूजुअली एक नेगेटिव कार्ड है, पर अगर टावर के बाद कुछ और निकलता तो आई वुड हैव यू नो मैंने सोचा टावर के बाद आपके पास है स्टार कार्ड, जो एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो उस हिसाब से स्टार कार्ड दिखाता है कि आप जब इस इंसान के लाइफ में आए, ओके, इट वॉज यू हील्ड देम। ओके,
अगर इस इंसान ने पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पे इन्होंने धोखे खाए हैं या किसी के साथ एक ब्रेकअप हुआ है, तो आपने डेफिनेटली इस इंसान को हील किया है विथ द स्टार कार्ड। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप इस इंसान के लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। ओके, आपको ये इंसान पाके लाइक दे विल बी वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, थोड़े लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद द स्टार कार्ड एंड विद द एट ऑफ वांड्स, a long distance relationship and definitely एक न्यू स्टार्ट, a न्यू पर्सन थोड़े लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए। उस टाइप की एनर्जी में नहीं देख रही हूँ। ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में होप है, इस कनेक्शन में एक फ्यूचर हो सकता है क्योंकि स्टार कार्ड है। ओके, एंड ये एक सोलमेट एनर्जी है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एट ऑफ वांड्स। ये दिखाता है कि चीज़ें, थिंग्स जस्ट हैपेंड। ओके, लाइक इट जस्ट हैपेंड, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस कनेक्शन में मे बी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई किस एंड आई डोंट टेल। ओके, योर माइंड, ये इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, दे कैन बी वेरी पोसेसिव। लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं। मे बी इंसान एक समय पे एक प्लेयर थे, वो चीज़ हुआ होगा। ओके, दे वर अ प्लेयर एंड उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी से सेटल डाउन होंगे या दे वांट टू सेटल डाउन, उस टाइप की एनर्जी नहीं है। ओके, बट आई थिंक जब आप इस इंसान के लाइफ में आए, जैसे मैंने बताया आपको कि यू चेंज समथिंग, कुछ ना कुछ लाइक सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक यू चेंज देम कम्प्लीटली एंड इनकी दुनिया आपने हिला दी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विथ द स्टार कार्ड ये दिखाता है कि मे बी आपने इस इंसान को सुधार दिया, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब दे आर नो मोर अ प्लेयर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, एंड विद द यंग कार्ड, ये इंसान दे वांट टू बी बेटर फॉर यू। ओके, ये इंसान आपके लिए सुधरना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ बेटर पर्सन। अगेन लाइक with the time for a nap, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है विद द टाइम फॉर a nap। मे बी आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे एक ब्रेक चल रहा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर आप लाइक यू ब्रोकन अप विद दिस पर्सन, तो डेफिनेटली इंसान काफ़ी अनहैप्पी है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट अ न्यू स्टार्ट विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास सैजिटेरियस है, लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो एंड या एक्वेरियस। ओके, तो एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वीनस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो है। देन आपके पास टॉरस, लिब्रा है, एक्वेरियस, जेमिनी है। ओके, इमोशंस या चीज़ें सामने आएंगी, इनका सच सामने आएगा। अगर ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। ओके, तो देखते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट दे वांट टू टेल यू। ओके, वन मैसेज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। तो फर्स्ट है फोर ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है या दे डू नॉट डिजर्व यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द फोर ऑफ कप्स। ओके, इनके पास बहुत सारे लोग हैं जो इनको ऑफ़र कर रहे हैं, दे कमिंग टूवर्ड्स देम, खुद ऑफ़र कर रहे हैं, बट ये किसी और में नहीं इंटरेस्टेड है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। डेफिनेटली इनके कोई दोस्त हैं या कोई ना कोई ऐसे इंसान है जो बहुत अट्रैक्टिव हैं और इनके तरफ आकर्षित हैं, ये इनके दोस्त हो सकते हैं। बट आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, विथ द टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान चाहते हैं कि ये आपके साथ एक फ्यूचर, लाइक दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विथ द टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे देर आर, मतलब
ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं बट दे आर रिजेक्टिंग देम। ओके, वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। ये ऑब्सेस तो कर रहे हैं आपको लेके, बट ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो इस दौरान पे ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो, हैव फन। ओके, फ्रेंडशिप, मे बी रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिलेशनशिप को। आई मिस टॉकिंग टू यू। ओके, ये ऐसे इमोशंस फील कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी किसी और के लिए फील नहीं किए हैं। ओके, एंड कैसे आप इस इंसान को बहुत जल्दी भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजिली। उसके बाद है आई एम स्केयर ऑफ बीइंग हर्ट। ओके, तो एक डर हो सकता है आपको खोने का, लवर्स। ओके, सो ये थे आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू या हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू। ओके, तो कौन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। ओके, विथ द डेविल कार्ड। इस दौरान पे कोई आपके बारे में काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, दे नॉट एबल टू लेट यू गो। ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द डेविल कार्ड। मे बी ये इंसान आपसे लाइक दे वेरी अटैच टू यू, एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है आपको लेके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी ये इंसान आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हैं क्योंकि आपने वॉल्स बिल्ड कर दिए हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि मे बी इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। तो इस दौरान पे आई थिंक आप भी इस इंसान के बारे में सोच रहे हो एंड ये इंसान तो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो, लाइक यू डू नॉट वांट देम इन योर लाइफ। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि मे बी यूर हर्ट। ओके, आपको बहुत दुख पहुँचा है विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है कि कोई और इस इंसान के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, इस इंसान को किसी और के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस टाइप की एनर्जी। या हो सकता है कि कोई और भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो हो सकता है कि आप कोई टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे थे या कोई अनहेल्दी अटैचमेंट था किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड है क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान को लगता है, जो इस कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस इंसान को लगता है कि जिस जिस तरीके से वो आपसे प्यार करते हैं, ओके, कोई और आपको कभी प्यार नहीं कर पाएगा। लाइक दे आर इन लव विथ यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी, एंड नोबडी कैन लव यू लाइक देम। ओके, तो ये इंसान वो सोच रहे हैं। ओके, उनको वही लगता है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई फील लाइक ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर वांटिंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे आर डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। भले ही समय लगे, लॉन्ग टर्म लगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, इस दौरान पे मे बी आप ओके, देयर इज़ डेफिनेटली समवन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। बहुत एक स्टॉकिंग की एनर्जी है, लाइक आपके बारे में जानने की इच्छा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, बट इस इंसान के पीछे खड़े हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टॉकिंग का एनर्जी है एंड ये इंसान इस इंसान को देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि कोई ना कोई आइदर अनएक्सपेक्टेड कोई और है जो आपको स्टॉक कर रहा है, वो एनर्जी हो सकती है, या इस इंसान के लिए ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल रही है। सेम ये जो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है,
यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप बहुत फोकस्ड हो, अपनी दुनिया में हो, या यू फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रख रहे हो। एंड यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इनको देख रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कोई गेम्स तो आपके साथ खेलना चाहते हैं, बट आई थिंक वो गेम्स आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ओके, समवन वांट्स टू प्ले गेम्स बट इट्स नॉट वर्किंग। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लाइक आप ना किसी और इस दौरान पे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स से रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है, ओके, इंट्यूशन हो जाए, या इस दौरान पे आप इतने सेंसिटिव हो कि आप दूसरों की एनर्जीज फील कर पा रहे हो। ओके, आप इस इंसान की एनर्जी फील कर पाओगे। ओके, तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अगर ये इंसान दुखी फील कर रहा है आपको लेके, तो वो चीज़ भी आप फील कर पाओगे। Like that is what I'm seeing. And yeah, either आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इस दौरान पे प्यार के हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ लव एंड अ वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी। कोई अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं विथ द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, दे स्टिल लिविंग इन द पास्ट आपको लेके। ओके, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान। एंड अगर आपको लगता है कि इनके जो फीलिंग्स थे बहुत लाइक आइदर इस इंसान ने अपने फीलिंग्स को छुपाया होगा, ओके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड इनकी जो फीलिंग्स हैं एक्चुअली आपको लेके काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो कार्ड है, डेथ का कार्ड दिखाता है कि इस दौरान पे मे बी एंडिंग हुआ है, इस इंसान को लेके चीज़ें एंड हुई हैं। मे बी जैसे आप पहले सोचते थे इस इंसान के बारे में, आप अभी वैसा नहीं सोचते हो। आपका नज़रिया इस इंसान की तरफ बदल चुका है विथ द डेथ कार्ड। ओके, तो ये दिखाता है कि आपके फीलिंग्स में भी बदल चुके हैं। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अगर ये काफ़ी स्लो मूविंग थे, तो दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू। एक डिफरेंट एनर्जी के साथ ये इंसान आ रहे हैं। आपने इस इंसान को डेफिनेटली बदला है विद द डेथ कार्ड। दे चेंज्ड, दे आर अ चेंज्ड पर्सन। क्योंकि यहाँ पे पहले में भी ये बस आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या इस इंसान को लगता था एक फिजिकल अट्रैक्शन बस है। बट आई थिंक फाइनली ये इंसान रियलाइज कर रहे हैं कि दे आर इन लव विथ यू विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डीप इमोशंस, ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास वर्गो है, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, देन आपके पास एक्वेरियस है, लियो है, कैंसर है, सैजिटेरियस है एंड कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो आपके पास है कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आई थिंक जैसे मैंने बताया कि आपके पास चॉइसेस हैं प्यार में। कोई ना कोई है जो इस कनेक्शन को लेबल नहीं डालना चाहते हैं। ओके, सो मे बी दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम, बट लाइक विथ, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ओके, वो चीज़ हो सकता है। पर यहाँ पे वो ये पहले की एनर्जी लग रही है मुझे कि आई डोंट वांट टू लेबल दिस। तो कोई ना कोई थे जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बट नाउ दे आर अ चेंज्ड पर्सन। तो जैसे मैंने कहा, नाउ दे आर अ चेंज्ड पर्सन। एंड देखिए क्या कार्ड्स निकला है। ओके, कोई डेफिनेटली आपके प्यार में है, बट आपको लगता है कि ये कनेक्शन ने बस आपको सिखाया है। ये इंसान को लगता है कि दे आर इन लव, ओके, एंड नोबडी इज गोइंग टू लव यू लाइक दे आर गोइंग टू लव यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी इस इंसान को लगता है, लाइक दे फील कि जिस हिसाब से वो आपको प्यार करेंगे कोई और नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे विथ आई लव यू कार्ड एंड सम कनेक्शंस आर ओनली मेंट टू टीच अस, ये इंसान अभी आपके प्यार में है, बट यू आर लाइक ये कनेक्शन ने बस आपको सिखाया है। आप इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो या सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ।
मे बी इस दौरान पे आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, बिटवीन वर्ल्ड्स, आप दोनों के बीच में ठीक करना चाहते हैं। ओके, एंड चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं इस इंसान के लिए। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था, या यू नो लाइक सडनली हुआ, अनफिनिश्ड सिम्फनी है। ओके, तो ऐसा कुछ सडनली हुआ, बट लगता है कि अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, ये इंसान दे कीप कमिंग बैक टू यू अगेन एंड अगेन विद द नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, दे कीप कमिंग बैक टू यू। पर आई थिंक आप इस इंसान के बारे में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, यू लाइक बहुत दिमाग से काम ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के आप डिसीजन लेने वाले हो। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, विशेस डू कम ट्रू। ओके, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया कि इनिशियली इनको लगा बस फिजिकल अट्रैक्शन था, बट अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे। ओके, समवन वेरी डिफरेंट, एंड ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। लुक, आई एम सॉरी, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड देन इस इंसान को एक यकीन है कि आप फिर से मिलोगे। जैसे मैंने बताया कि ये इंसान बदल चुके हैं, आई एम अ चेंज पर्सन। ओके, ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लव फील करते हैं। आपकी आँखें, समथिंग अबाउट योर आईज। ओके, आपकी आँखों के बारे में आई थिंक आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहे हो। आप इस इंसान के लिए लाइक यू मीन अ लिटिल टू मच। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं, पर आप इस दौरान पे दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड हो, एंड इस इंसान को लगता है कि आप सोलमेट्स हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू, या हुज ऑब्सेसिंग ओवर यू। ओके, तो देख लेते हैं कौन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कार्ड गिरा है वो है स्टार कार्ड, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि विथ द स्टार कार्ड आधे इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हैं। ओके, काफ़ी एक वेल नोन फिगर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो सकता है विथ द स्टार कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, या अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल है ये इंसान। इस इंसान के पास बहुत पैसे हैं, या देख वेरी गुड लुकिंग, वो एक एनर्जी हो सकती है जो आपके बारे में इस दौरान पे काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। ओके, विद द स्टार कार्ड मे बी अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, तो ये इंसान आपको लाइक दे लुक एट यू। ओके, एंड अगर आपके कोई टैलेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके टैलेंट्स इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, कभी कभी ये इंसान आपको बहुत इरिटेट करते हैं, या दे कैन बी लिटिल इरिटेटिंग, उस टाइप की एनर्जी में आपके लिए फील कर रहे हो। आइदर आप इस इंसान से इरिटेटेड फील कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी एक छोटी नोक झोंक एनर्जी। ओके, उस टाइप की एनर्जी, एंड विद द स्टार कार्ड एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये इंसान सक्सेसफुल है। ओके, विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक आप भी अपने काम की तरफ बहुत फोकस्ड हो, आप अपने आप के लिए बड़ा सोचते हो, यू वांट बी समथिंग इन योर लाइफ। इस दौरान पे यू आर समवन हु लुक्स गुड। ओके, आप डेफिनेटली काफ़ी खूबसूरत दिखते हो, समवन जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है। ओके,
किसी न किसी हिसाब से आपने इस इंसान को हर्ट किया है, यू हैव ब्रोकन देयर हार्ट, उस टाइप की एनर्जी है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, वो चीज़ हो सकता है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक दे हर्टिंग। ओके, आपको लेके इंसान काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। दे फीलिंग लाइक इससे ज़्यादा दुख अभी तक इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, या इस दौरान पे दे एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस, लाइक बहुत दुख। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो विद द लवर्स कार्ड दे आर इन लव विथ यू। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हाँ, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान को लगता है कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर। ओके, मेंट फॉर ईच अदर, एंड इस इंसान के लिए बस आप ही हो, यू आर द ओनली वन। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मे बी इसी वजह से इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, रात रात तक जगते हैं, उस टाइप की एनर्जी। मे बी आपको लेके काफ़ी टेंस्ड हैं, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्सेसिव थिंकिंग तो है, बट मुझे बहुत हद तक लगता है समथिंग रिलेटिंग टू द थ्रोट चक्रा। ओके, आधे ही इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या इतना दुख है कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस दौरान पे ये इंसान अकेले रहना चाहते हैं। ओके, या अकेलापन हो सकता है विथ द हर्मिट कार्ड। आपने डेफिनेटली लाइक यू हर्ट देम। ओके, मतलब आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू। 10 ऑफ कप्स है। ओके, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, आपके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, आपके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, इसी वजह से ये अपने आप को अपने काम में लाइक पूरी तरीके से ढाल रहे हैं। ओके, दे आर पुशिंग देमसेल्व्स इनटू वर्क। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी इस दौरान पे आप कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं हो। ओके, वो चीज़ हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड, मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या विद द हर्मिट कार्ड कोई ना कोई इंसान है जो इतने एक्टिव नहीं है अपने सोशल मीडिया में। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। थोड़े लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, गिने चुने लोगों के लिए, नॉट एवरी वन, बट हाँ, बट इस इंसान को एक विश्वास है, यकीन है कि दिस इज़ मेंट टू बी। क्योंकि पहला जो कार्ड है वो स्टार कार्ड, तो बहुत बार ये दिखाता है कि किस्मत की वजह से, या ये आपकी डेस्टिनी को दिखाता है। तो इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की डेस्टिनी हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली लाइक ये इंसान अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। समवन हु इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, जो आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस कर रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए लाइक सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है, एंड लियो है। ओके, लाइक एयर साइन, अर्थ साइन, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जेमिनी एंड वर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस लियो है। ओके, तो देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, इनके थॉट्स आपके बारे में, मतलब ये इंसान फर्स्ट थिंग ज़्यादा आपके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। लाइक किसी न किसी तरीके से ये इंसान थोड़े, इनकी लाइफ थोड़ी एक मेस हो सकती है इस दौरान पे। ओके, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में इस दौरान पे आपको लेके। ओके, मतलब ये आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। दे वांट टू क्वेश्चन थिंग्स, दे क्वेश्चनिंग थिंग्स। ओके, विद द हर्मिट कार्ड ये चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे विथ आई डोंट वांट टू लेबल दिस,
ये चीज़ हो सकता है कि ये रिलेशनशिप छुपा हुआ हो सकता है, फॉर सम रीज़न आई फील लाइक छुपा हुआ हो सकता है। आई थिंक एक इंसान डेफिनेटली इज़ डूइंग बेटर देन द अदर, मतलब एक इंसान इतना नहीं सोच रहे हैं, दूसरा इंसान बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेके। लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन एंड you're more important and you're a winner, okay? तो अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, तो अगर देखा जाए तो ये कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी ये इंसान अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास डेफिनेटली चॉइस है। मे बी इस कनेक्शन में चॉइस था, क्योंकि आफ्टर ऑल लवर्स कार्ड है जो बहुत बार दिखाता है कि चॉइस है इंसान के पास, ओके? तो अगर ऐसा कुछ है तो ये कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रगलिंग फेज दिखाई दे रहा है विद द बिटवीन वर्ल्ड्स, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके? विद द बिटवीन वर्ल्ड्स ये इंसान इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार है। दे आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ये अगेन चॉपवुड है, तो ये इंसान अपने आप को काम में बहुत ढाल रहे हैं, ओके? एंड हियर एंड नाउ कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मे बी इंसान आपके बारे में सपने देखते हैं, दे ड्रीम अबाउट यू, ओके? यहाँ पे फॉक्स है, तो ये चीज़ हो सकता है कि आइदर आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो या ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करता है। कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है पीस कार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, आपके लिए एक फर्स्ट मैसेज बहुत स्ट्रांगली, ओके, आई एम सिंगल, आई एम कमिंग बैक, ओके। तो ये इंसान आई थिंक कोई ना कोई रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, अगर देयर इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के ना बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ काम के क्षेत्र में दे हैड समवन एल्स, तो दैट हैज़न्ट वर्कड आउट एंड अभी ये इंसान सिंगल है, ये वापस आ रहे हैं एंड बहुत लंबे वक्त के बाद ये पास्ट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आप ही को बस चाहते हैं एंड देन मे बी इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अलग हो, यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ओके? थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप कोई नई एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो या ये इंसान बदल चुके हैं, ओके? आप डेफिनेटली डेट्स पे जा रहे हो एंड विद द लव कार्ड प्यार की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दे आर इन लव, ओके? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस। फीलिंग्स आर स्टिल अ सीक्रेट, ओके? तो हो सकता है कि कोई ना आपके सीक्रेट एडमायर कोई हो सकते हैं, ओके? ये इंसान आपके ऊपर टैरो देखते हैं, दे वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू एंड देन ये काफ़ी लकी फील करते हैं, आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, ओके? या आप इनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।